अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी दिस विल बी आवर 7th क्लास 7th लेक्चर एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जैसा कि हमने सीखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखी। तो सिंपली हम याद रखिए हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जैसा मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड के दौरान कहा था कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है दैट वाज अप्लाइड to evaluate to calculate goodwill in case of new firms, अब जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये मेथड जो है ये हम यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ फर्म्स which are not new which are somehow old firms, जिनको बिजनेस करते करते थोड़ा टाइम हो गया है, ठीक है ना। अगर आप इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे, ठीक है ना, जिस वक्त हम वो टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो हम कहते हैं इन लॉन्ग रन फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है ना। इन शॉर्ट रन फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, इन लॉन्ग रन फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, वो अलग बात है। फिलहाल आप ये याद रखें कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये उन फर्म्स के लिए यूज होता है जो न्यू फर्म्स नहीं हो बल्कि जो ओल्ड फर्म्स हो, जिनको बिजनेस करते करते थोड़ा टाइम हो गया है, 10 साल 12 साल 8 साल हो गए किसी फर्म को बिजनेस करते करते। जैसा कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा, तो हमने वहां पर एज्यूम किया जो एक न्यू फर्म है, ए न्यू फर्म कैन मेंटेन ओनली एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। In case of average profit method, we assumed that a new firm can maintain only average profitability. अब जो सुपर प्रॉफिट मेथड है यहाँ पर एज्यूम करते हैं हम जो ये एक ओल्ड फर्म है वो जो है वो एवरेज प्रॉफिट से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते, एवरेज प्रॉफिट से कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर, अगर आप सुपर देखेंगे, सुपर यहाँ पर सिग्निफाई क्या करता है, अगर हम देखेंगे सुपर सिग्निफाई क्या करता है, अगर हम कॉमन सेंस में भी देखेंगे तो हम कॉमन सेंस में भी ये कह सकते हैं कि सुपर समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग मोर, ठीक है ना। तो कुछ वो समहाउ ये सुपर वही सिग्निफाई करता है कॉमन सेंस में। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच इज एबो नॉर्मल, विच इज एबो एवरेज, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसलिए एज्यूम करते हैं जो ओल्ड फर्म्स होती है वो एवरेज प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाती है, ठीक है ना। इन केस ऑफ ओल्ड फर्म दिस सुपर प्रॉफिट मेथड इज यूज्ड। सुपर प्रॉफिट हियर मीन्स विच इज एबो एवरेज विच इज एबो नॉर्मल, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अभी हम देखेंगे फार्मूला को एक्सप्लेन करने के दौरान, ये है ना, ये मेथड एक्सप्लेन करने के दौरान देखिए सुपर एक्स्ट्रा होता है कि नहीं होता है। फिलहाल आप याद रखिए यही कॉमन सेंस में सुपर कहते हैं समथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे सुपर एबो एवरेज, एबो नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जिस तरह एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सिमिलरली in case of super profit method, goodwill is equal to super profit into number of years purchase, super profit into number of years purchase होता है। in case of super profit method, goodwill is equal to super profit into number of years purchase। अब जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ये मैंने पहले ही कहा है, नंबर ऑफ ईयर्स ए फर्म विल एक्सपेक्ट टू मेंटेन सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी। तो कुछ और भी लॉजिक कहा था,
ये तो पता है अभी। अब हम एक ही तरफ जाएंगे, ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, मैंने आपको कहा एक्स्ट्रा, एबो एवरेज, एबो नॉर्म, ठीक है ना। तो इस सुपर प्रॉफिट समझने के लिए हम इस फार्मूला को थोड़ा एक्सपेंड करिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वायर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, वायर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। एक्चुअल प्रॉफिट जो है हम यहाँ पर फिर लिखेंगे वायर एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल, आपको पता है एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट फिगर ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग करंट ईयर और प्रॉफिट फिगर ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना, इन विच वी आर कैलकुलेटिंग दिस गुडविल, इन विच वी आर इवेल्युएटिंग दिस गुडविल। तो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना, या हम इसको ओब्लिक लिख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल प्रॉफिट, अब देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होता है बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, capital employed into normal rate of return divided by 100 या normal rate of return, ठीक है ना। अभी तक मैंने एक फार्मूला लिखा, इसको थोड़ा एक्सपेंड किया समझाने के लिए। इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है ना, ये है बेसिक फार्मूला। इस फार्मूला को समझने के लिए फार्मूला को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया, हमने देखा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो मैंने पहले ही कहा, वो वही है जो मैंने कहा था, नंबर ऑफ ईयर्स फर्म विल एक्सपेक्ट टू मेंटेन सेम सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट होता है जब हम एक्चुअल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, तो वह हमें मिलता है सुपर प्रॉफिट। देखो ये जो फर्म है जो ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही थी, जो फर्म नॉर्मली एवरेज में प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही थी, अब ये फर्म वो न्यू फर्म नहीं रही, उसको बहुत साल हो गए बिजनेस करते करते, तो इस वक्त जो इसकी एक्चुअल प्रॉफिट फिगर्स होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा होती है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट, अगर नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा था तो हम कहेंगे हमने एक्स्ट्रा, हमने सुपर प्रॉफिट कमाया, दिस प्रॉफिट इज एबो एवरेज, एबो नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट से जब हमने एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा कमाया दिस ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट, जब करंट ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है जब करंट ईयर का प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये करंट ईयर्स प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो फर्म कैपिटल एम्प्लॉय करती है, ठीक है ना, उस पर नॉर्मली फर्म कितना कमाती है, उस पर नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मली किस परसेंटेज पर उसको रिटर्न मिलती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी समझ में आएगा। फिलहाल हम ये याद रखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट होता है बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट फिगर ऑफ करंट ईयर और एवरेज प्रॉफिट फिगर ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। तो अब इसको समझने के लिए, इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को समझने के लिए, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने के लिए, ठीक है ना, इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल प्रॉफिट, ये जो टर्म है ये ऑलरेडी समझ में आ गया, इट इज ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है
ये आपको पता है एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स एक्चुअली हमने इस साल क्या अर्न किया है प्रॉफिट, ठीक है ना, इस साल की एवरेज प्रॉफिट की फिगर या एक्चुअल करंट ईयर की फिगर। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसमें कुछ टर्म्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर सॉल्व, तो इंशाल्लाह वो उससे समझ में आएगा जरूर। तो फिलहाल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक फर्म जो है उसका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 80,000, करंट ईयर्स प्रॉफिट इज 80,000, ठीक है ना। तो इस फर्म ने जो कैपिटल एम्प्लॉय की थी, ठीक है ना, या इस फर्म ने जो कैपिटल एम्प्लॉय की थी वो थी 3 लाख। इस कैपिटल एम्प्लॉयड पर ये फर्म अर्न कर रही है नॉर्मली, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज अगर हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज अगर हमारे पास 3 है तो हम इस फर्म का गुडविल निकालना है, ठीक है ना। तो इस फर्म का गुडविल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, दिस इज फिगर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट विद अस, ठीक है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट की फिगर ये है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास दी गई है ये और ये फिगर, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम यहाँ पर कहेंगे गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वायर, तो अगर हम सुपर प्रॉफिट देखेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास दिया गया है 80,000, इस साल हमने 80,000 प्रॉफिट कमाए। तो नॉर्मल प्रॉफिट की फिगर हमारे पास नहीं दी गई, लेकिन हमें ऊपर से पता है जो मैंने अभी फार्मूला लिखी, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। तो जो सुपर प्रॉफिट है वो हमें निकलेगा 80,000 माइनस 30,000, यानी नॉर्मली फर्म इतना अर्न कर रही है, नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है फर्म की, जो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो नॉर्मली फर्म अपनी कैपिटल जो उस फर्म ने एम्प्लॉय की है उस पर जो फर्म नॉर्मली अर्न कर रही है वो कर रही है एट द रेट ऑफ 10%। तो नॉर्मली फर्म को अर्न करना था 30,000, लेकिन इस साल हमारा प्रॉफिट है 80,000, तो हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस साल कमाया है। 80 में से 30 निकालो, वहां रह गया 50,000 फर्म ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न किए। इन्हीं 50,000 को हम लिख सकेंगे देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 हो गया 1,50,000। तो हम कह सकते हैं फर्म की जो गुडविल है इसका वैल्यू है 1,50,000, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है ना, जो फार्मूला है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। अब आप अगर बुक पर खुद थोड़ा सा स्टडी करोगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगी, लेकिन कुछ टर्म्स जो है, कुछ क्रिटिकल टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लर्न करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो गुडविल है इनके सब सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट परचेज। सुपर प्रॉफिट मैंने कहा विच इज अबव एवरेज। अबव एवरेज कैसे है, सुपर प्रॉफिट हमें निकलता है जब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट फिगर जो होती है करंट ईयर की वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगी, जो नॉर्मली फर्म प्रॉफिट कमाती है नॉर्मल में। तो जब हम उनको कंपेयर करते हैं वहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट निकला 50,000। इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करो तो वहाँ पर निकलेगा गुडविल, ठीक है ना। तो ये थी एग्जांपल अंडर दिस मेथड गुडविल निकालने की, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिनको समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या। अब हम इसको समझने की कोशिश करें। पहले हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड।
ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस में हमने टोटल कैपिटल एम्प्लॉय की होती, ठीक है ना, ठीक है ना। जो ये प्रॉफिट कमाने के लिए हम कैपिटल लगाते हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल लगाते हैं, सिंपली कॉमन सेंस में, नॉर्मल में हम इसी तरह याद रखेंगे, जो हमने ये प्रॉफिट कमाने में कैपिटल एम्प्लॉय की है, ठीक है ना, उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ये होती है बराबर, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है ये बराबर होती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर नहीं दी गई है, उस वक्त आप वहां पर ये फिगर्स दी गई होंगी, तो उस वक्त आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। तो उस वक्त आप निकालिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जो बिजनेस में आपने ये प्रॉफिट कमाने के लिए टोटल एसेट एम्प्लॉय किए, उसमें से जब आप आउटसाइड लायबिलिटीज को सबट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं आपने इतनी कैपिटल एम्प्लॉय की इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, ठीक है ना। तो उसी को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को सबट्रैक्ट कर, तो उसी को कहते हैं हम, जो हमने रियल सेंस में टोटल कैपिटल एम्प्लॉय की होती है ये प्रॉफिट कमाने, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ गुडविल, यह है कैपिटल एम्प्लॉयड की जनरल डेफिनेशन अगर हम लें, बट इन केस ऑफ गुडविल, ठीक है ना, हम ये टोटल एसेट जो है इन टोटल एसेट्स में से अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम में आपको दिए गए होंगे टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस, अगर उन टोटल एसेट्स में गुडविल भी इंक्लूड हो, गुडविल इज आल्सो एन एसेट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, आपको पता है, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा। अगर उन टोटल एसेट्स में अगर आपको एसेट्स की फिगर्स अलग अलग दी गई है, तो आपको टोटल एसेट्स पहले टोटल एसेट्स निकालने हैं उन फिगर्स को ऐड अप करके। तो उस वक्त अगर उन टोटल एसेट्स में या अगर फॉर एग्जांपल आपको बैलेंस शीट का एसेट साइड का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एसेट साइड का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसमें से टोटल एसेट्स निकालने, उस वक्त अगर उसमें गुडविल इंक्लूड की गई हो, तो यहाँ पर इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड टू कैलकुलेट गुडविल, यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स में से एक्सक्लूड करना है गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है ना। जनरल सेंस में मैं कहता हूँ, जनरल सेंस में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बराबर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, बट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, देन टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड वी टेक कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो जो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, जब हम टोटल एसेट्स में से गुडविल को निकालते हैं, ठीक है ना, जब हम टोटल एसेट्स में से गुडविल को एक्सक्लूड करते हैं, तो ये टोटल एसेट्स बनते हैं रियल एसेट्स, रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है ना, रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो हम कह सकते हैं जब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो, कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर अवेलेबल नहीं हो, टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी की फिगर अवेलेबल हो, तो हमें टोटल एसेट्स में अगर गुडविल भी दिया गया हो एसेट में इंक्लूड, तो वो हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, रियल एसेट्स, ठीक है ना। रियल एसेट्स हो गए वो एसेट जिनकी डेफिनेट फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना। गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है ना, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। तो रियल एसेट हो गए गुडविल के बगैर बाकी एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनकी फिजिकल एविडेंस हो, तो हम उनको कहेंगे रियल एसेट्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे इन केस ऑफ दिस मेथड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो, उस वक्त आप ये फार्मूला यूज करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वायर रियल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस गुडविल, वायर रियल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस गुडविल, ठीक है ना, टोटल एसेट्स माइनस गुडविल।
तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम देखेंगे ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने पिछली एग्जांपल में कहा, एक बिजनेस से कैपिटल एम्प्लॉय किया था 3 लाख, उस पार्टनरशिप बिजनेस से कैपिटल एम्प्लॉय किया था 3 लाख, ठीक है ना। तो जो उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो था 10%, जो उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो था 10%, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या, इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जो ये बिजनेस है, जो अभी तक ये बिजनेस थी, अगर ये नई थी, अगर ये ओल्ड बिजनेस अभी नहीं बन गई थी, नई बिजनेस अभी अब से 1-2 साल पहले ये नई थी, अब इसने मार्केट में जो है डेवलपमेंट की है, अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाती है। तो अभी तक जो प्रॉफिट्स नॉर्मली एवरेज में अपनी कैपिटल जो इसने एम्प्लॉय की है, अपनी एवरेज रेपुटेशन के साथ, अपनी एवरेज हार्डवर्क के साथ, एवरेज में ये बिजनेस इस अपनी कैपिटल पर एवरेज में कितने प्रॉफिट्स कमाती है, ठीक है ना, एवरेज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 इयर्स 4-5 साल की प्रॉफिट्स की फिगर्स, ठीक है ना, 5 साल की प्रॉफिट्स की फिगर्स है। एक है 50,000, दूसरा है 50,000, तीसरा है 30,000, ये है 10,000, 10,000, ठीक है ना। These are 5 years of figures of 5 years of profits of this firm. These are figures of 5 years of profits of this firm. तो ये 5 years के टोटल प्रॉफिट्स हमें आते हैं 1,50,000। अगर हम इन 5 years की प्रॉफिट्स की फिगर्स को ऐड अप करेंगे तो वहाँ हमें मिलता है टोटल 1,50,000। अगर हम इस 1,50,000 की एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना, तो अगर हम इसकी इन प्रॉफिट्स की एवरेज निकालेंगे, या अगर हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा हमें 1,50,000 डिवाइड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 30,000, ठीक है ना। यानी ये फर्म जो है ये एवरेज में 30,000 अर्न कर रही है। अब ये 30 था, इसका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो था, इस फर्म का जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड था वो था 3 लाख। इस फर्म का जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 3 लाख रुपये, और इसके एवरेज प्रॉफिट्स है 30,000। अब ये 30,000 इस 3 लाख के कितने परसेंट हैं, वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसी को हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी एवरेज में नॉर्मली ये फर्म 30,000 अर्न करती है, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर, 3 लाख पर। अब हम देखेंगे इन 3 लाख का ये 30,000 कितने परसेंट बनते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मली हम कॉमन सेंस में निकाल सकते हैं ऐसे 3 लाख का X% जो है वो है 30,000। यानी एक फर्म नॉर्मली 30,000 एवरेज में, नॉर्मली एक फर्म 30,000 अर्न कर रही है, ठीक है ना। कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर, उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख। तो हम ये कह सकते हैं, हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए ये कह सकते हैं ये 30,000 इन 3 लाख के कितने परसेंट है, ये 30,000 इन 3 लाख के कितने परसेंट है। जब वो परसेंटेज हमें पता चलेगी तो हम कह सकते हैं नॉर्मली फर्म अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर इतने परसेंट अर्न करती है, तो उसी कंसेप्ट को कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम यहाँ पर इजीली हमें यहाँ पर आंसर निकलेगा 10%, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें आंसर निकलेगा 10%। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये फर्म जो है ये अपनी ये जो इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, ये इस पर नॉर्मली 30,000 एवरेज में अर्न कर रही है। अब ये 30,000 जो है ये 3 लाख का कितना आता है, 10%। तो हम कह सकते हैं
इस फर्म का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, यानी ये फर्म नॉर्मली 10% अपनी कैपिटल पर अर्न कर रही है। इसी को कंसेप्ट को कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने कैसे निकाला, एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दें। एक फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, उस फर्म की प्रॉफिट्स की 5 ईयर्स की फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हमें इस फर्म की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, जो मैं एग्जांपल में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिया। अब हम इस फर्म की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया। अब हमें देखना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या। तो हम पहले देखते हैं इस फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स, वो निकले 30,000। ये एवरेज प्रॉफिट्स इस कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने परसेंट हैं, तो हम वही कह सकते हैं एवरेज में नॉर्मली फर्म जो है वो इतने परसेंट अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मली अर्न करती है। अब नॉर्मली फर्म जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% कर दिया है अर्न, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली इस साल उसने 80,000 प्रॉफिट अर्न किया था। तो इस साल का प्रॉफिट जो है वो नॉर्मली जितना फर्म अर्न करती थी 30,000, उससे 50,000 तो ज्यादा है। उसका मतलब है इसी का मतलब है हम एवरेज प्रॉफिट से बहुत आगे गए हैं। जो एवरेज प्रॉफिट से जो नॉर्मली हम प्रॉफिट कमाना चाहिए था हमें, जो हम नॉर्मली प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है ना, तो उससे एक्स्ट्रा हमने कमाया है। उस एक्स्ट्रा को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। उसी सुपर प्रॉफिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो वहां पर हमें निकलता है गुडविल विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अस्सलाम वालेकुम।